नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सेवन्थ और सिक्स्थ ऑफ जैन 2023 के महत्वपूर्ण मुद्दे या महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना जो पहला बर्निंग इशू है वो क्या है। यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन से राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया है। दोस्तों, ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं, ये मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट या बोल सकते हैं इसको ग्रीन मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो ग्रीन मेगा प्रोजेक्ट है या मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो इसका समर्थन करने के लिए तमिलनाडु ने एक फ़ंड लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, तो इस फंड में 1000 करोड़ रुपए तमिलनाडु सरकार आगे आने वाले जो है 10 सालों में जुटाएगी। ठीक है, क्या करेगी दोस्तों, इसको 10 सालों में ये फंड स्थापित हो जाएगा। और इस ग्रीन मेगा प्रोजेक्ट का कार्य क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन मेगा प्रोजेक्ट यानी कि ये क्या करेगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो उन गैसेस को रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेन इनिशिएटिव हैं उनको दोस्तों तमिलनाडु में लागू करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ बता दूं दोस्तों कि ये जो GCF है, GCF अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड, कौन सा दोस्तों, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये जो फंड है दोस्तों, ये कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16th बैठक में बनाने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, बनाने की योजना बनाई गई थी और कॉप 17 जो कि डरबन में हुआ था, वहाँ GCF को एक तरीके से रन कर दिया गया था, यानी कि ये संचालित होने लगा था। ठीक है, और मेन मुद्दा यही है कि हमारे एनवायरनमेंट को जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं इनके साथ साथ और जो पॉल्यूटेंट हैं उनको कम करने के लिए हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। उन इनिशिएटिव्स लेने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो इस फंड से जाएगा। अभी हाल में ही आपको पता ही है कि हाइड्रोजन को लेके अभी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आई थी। ठीक है ना, हाइड्रोजन एनर्जी का यूज करने को लेके। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों बर्निंग इशू है। नेपाल में एक एयरपोर्ट बनाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पोखरा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नेपाल में बनाया गया और ये जो एयरपोर्ट है वो चीन की सहायता से, चीन की हेल्प से निर्मित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला न्यूज़ यहाँ पे क्या है। अगला न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये महान राज्य है हमारे भारत का, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो दोस्तों इसके जो CM हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और इसी के साथ साथ गवर्नर कौन है दोस्तों, गवर्नर कौन है यहाँ पे, गवर्नर हैं हमारे सत्यदेव नारायण जी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा जो स्टेट है इसका स्थापना कब हुआ था, ये हरियाणा स्टेट बना कब था। तो हरियाणा स्टेट दोस्तों 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होके बना था, पंजाब से अलग हुआ था। जैसा कि 2000 में क्या हुआ था, UP से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अगला न्यूज़ है किस देश में हाल ही में एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। तो दोस्तों एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभालने वाला देश बन गया है भारत। ठीक है, और एशियाई डाक संघ के बारे में अगर हम जानें तो ये इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक। जस्ट मिनट दोस्त, पूरा नाम दोस्त है इसका एशिया पैसिफिक। ठीक है ना,
एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, पोस्टल यूनियन। और अगर शॉर्ट में इसको बोला जाए तो अप्पू बोलते हैं दोस्तों, क्या, अप्पू। तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये कब फॉर्म हुआ था, कब बना था, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। कब हुई थी, 1982 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेड क्वार्टर है बैंकॉक में। कहाँ है, बैंकॉक में, ठीक है। इसी के साथ साथ बता दें कि दोस्तों एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन में जो मेंबर कंट्री हैं वो कितने हैं, यहाँ पे मेंबर कंट्री हैं 33 देश जो हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड जो लास्ट न्यूज है वो है डेज को लेके। तो वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड पोस्ट डे ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और कितने अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 अक्टूबर, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज जो है वो है उड़ीसा राज्य को लेके, कि उड़ीसा सरकार ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यहाँ पे, कि इन्होंने क्या, फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी। तो दोस्तों फूड सिक्योरिटी के लिहाज से सरकार क्या है, बहुत सारी योजनाएं बनाती है। इन्हीं योजनाओं में हमारा PDS सिस्टम है, यानी कि कौन सा सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। तो इसी PDS के तहत क्या हुआ है, उड़ीसा सरकार ने 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए उड़ीसा में, उड़ीसा के जो नागरिक हैं उनको मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। यहाँ पे क्या, मुफ्त चावल देने की घोषणा किसने की है दोस्तों, उड़ीसा सरकार। किसके तहत, फूड सिक्योरिटी के तहत, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि उड़ीसा में अभी CM कौन है, उड़ीसा के CM कौन है। यहाँ पे अगर CM की बात करें तो वो है नवीन पटनायक जी, ठीक है। और अगर गवर्नर की बात करें तो दोस्तों गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम अगला न्यूज। यहाँ पे क्या है, अगला न्यूज है कि हाल ही में, नहीं दोस्तों ये है अगला न्यूज, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच योजना शुरू की है। कौन सी दोस्तों योजना, दीदी सुरक्षा कवच योजना। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। ये दीदीर नहीं है, क्या है यहाँ पे, दीदी सुरक्षा कवच योजना। तो दीदी सुरक्षा कवच योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री को दीदी नाम से फेमस किया हुआ है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो CM हैं ममता दीदी। तो ममता दीदी के राज्य में ही दीदी सुरक्षा कवच योजना को लॉन्च किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे अगला जो न्यूज है वो है गंगा विलास क्रूज को लेके। यहाँ है प्रधानमंत्री मोदी बनारस से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। तो दुनिया के सबसे लंबे क्रूज, समझ रहे हैं, दुनिया के सबसे लंबा क्रूज कौन सा है यहाँ पे, गंगा विलास। और उसी के साथ साथ बता दें कि इस गंगा विलास को लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है दोस्तों, सिक्किम के डिब्रूगढ़ से, ठीक है, डिब्रूगढ़ से, ओके। चलिए दोस्तों अगला न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अगला न्यूज़ क्या है, यहाँ पे कुलदीप सिंह पठानिया हाल में ही किस राज्य के विधानसभा के नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों कुलदीप सिंह पठानिया जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के नए जो हैं विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ बता दें कि हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अभी CM कौन है, ठीक है ना, और वहाँ के गवर्नर कौन है। तो CM दोस्तों हैं यहाँ पे सुखविंदर सिंह जी। कौन है, सुखविंदर सिंह जी। और गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ पे, राजेंद्र आर्लेकर। कौन है यहाँ पे, राजेंद्र आर्लेकर जी, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में वाटर कनिंघम का निधन हुआ है। हाल ही में वाटर कनिंघम का जो निधन हुआ है वो कौन थे दोस्तों, वो थे अंतरिक्ष यात्री। कौन थे, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। पूछा जा सकता है ये दोस्तों, क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्हीं कनिंघम के नाम पे
कनिंघम के नाम पे एक बहुत ही फेमस जो हैं, जिनको आर्कियोलॉजी यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का फादर बोला जाता है भारत के, ठीक है ना, पुरातत्व विभाग का पिता जिनको बोला जाता है, उनका आप नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। कनिंघम लास्ट सरनेम उनका भी था, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे बर्निंग इशू है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया और फ्रांस मिलकर सामरिक वार्ता जो है दिल्ली में कर रहे हैं। दोस्तों सामरिक क्या होता है यहाँ पे? सामरिक हो गया एक तरीके से स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। सामरिक हो गया जब कोई दो देशों के बीच, यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन, जैसे चाइना है, ये चाइना है, ठीक है, इधर भारत है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो यहाँ पे अगर कोई चीज़ बन रही है, जैसे वन रोड बिल्ड प्रोजेक्ट है, तो वो सामरिक दृष्टि से चाइना के लिए अच्छा है, सामरिक दृष्टि से हमारे लिए क्या है, वो प्रतिकूल है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज यहाँ पे क्या है। अगला न्यूज है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों देखो, ये खोला गया है केरल में, ठीक है। कहाँ खोला गया है? केरल में। इसी के साथ साथ बता दें कि सूखे हुए ताड़ के पत्तों पे यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सूखे हुए ताड़ के पत्तों पर क्या लिखा हुआ है कि जो यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत आई थीं, तो भारत में प्रथम जो शासक थे त्रावणकोर साम्राज्य, तो इस साम्राज्य ने किस तरीके से इन यूरोपीय शक्तियों के छक्के छुड़ाए थे, ये सारी कहानियाँ इस संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक है दोस्तों। यहीं पे केरला में आपको पता ही है, केरला के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है। वो है यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ISM यानी कि इंडियन IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, ठीक है ना, ये और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दोनों मिलके जो पश्चिम बंगाल में जो अनुसंधान और परियोजनाएं हो रही हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो इनका पूछना ये है कि ये जो समझौता हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों कोलकाता में। कहाँ हुआ है? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ पर होगी? तो G20 की जो पहली बैठक जो होगी दोस्तों वो होगी पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी के साथ साथ बता दूं कि ये पहली बैठक पौंडीचेरी में होगी। इसको हेड करेगा कौन? हेड करेगा दोस्तों यहाँ पे इंडिया, ओके। और अगर पौंडीचेरी की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? कृष्णास्वामी रंगास्वामी। कौन है? पौंडीचेरी के सीएम कौन है? कृष्णास्वामी रंगास्वामी, ठीक है। देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। अगला न्यूज़ है, हाल ही में ही किस राज्य के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर A.K. द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? देखिए सर्वप्रथम तो ये पुस्तक कौन सी है? ह्यूमन एनाटॉमी। और किसने लिखी है? डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने, ठीक है ना, A.K. द्विवेदी ने। और इसका विमोचन किसने किया है? MP के गवर्नर ने किया है। और MP के गवर्नर कौन है दोस्तों? MP के गवर्नर कौन है? वो है मंगू भाई पटेल जी, मंगू भाई पटेल जी, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ है, किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल हैं, कौन राज्यपाल हैं? तमिलनाडु राज्य के कौन राज्यपाल हैं? उन्होंने जो है ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। और ये राज्यपाल कौन है? RN रवि जी, ठीक है ना। सीएम कौन है यहाँ के दोस्तों? MK स्टालिन सीएम है यहाँ के, ठीक है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज क्या है यहाँ का। ये बंधन बैंक को लेकर है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो जहां बंधन, तो ये जहां बंधन आ गया तो बंधन बैंक हो गया, ठीक है ना। और अगर बात करें हम बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक के जो MD एंड CEO हैं, MD एंड CEO, तो वो कौन है? वो हैं घोष साहब। कौन से? CS घोष, CS घोष, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था इस बैंक का? इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 2001 में, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला है अखिल भारतीय रत्न आभूषण घरेलू परिषद यानी कि GJC के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पे नियुक्ति हुई है दोस्तों संयम मेहरा की। किसकी नियुक्ति हुई है दोस्तों? यहाँ पे संयम मेहरा जी की, ठीक है। अगला न्यूज क्या है यहाँ पे दोस्तों? अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि HIHFIH, ठीक है ना, ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो वो बना है यहाँ पे JSW को, ठीक है ना। किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री RK सिंह जी जो हैं, RK सिंह, उन्होंने जो है डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है यहाँ पे। और अगला जो न्यूज है वो है नागपुर मेट्रो। किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है दोस्तों यहाँ पे नागपुर मेट्रो ने। किसने? नागपुर मेट्रो ने दोस्तों। पहली मेट्रो फर्स्ट मेट्रो कहाँ चली थी दोस्तों? वो चली थी कोलकाता में, सबसे पुरानी और सबसे सुदृढ़ और एक ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, वो मेट्रो कहाँ है? वो है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और हमारे सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक